हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और मैंने जन्माष्टमी में अपने घर पे जन्माष्टमी की रंगोली बनाई हुई है, तो चलिए मैं आपको रंगोली दिखा। ये है जन्माष्टमी की रंगोली। तो गाइस, रंगोली कैसी लगी। मैंने जन्माष्टमी की रंगोली बना ली थी। फिर मैं भगवान को, अब मैं भगवान का मंदिर है उसको सजाना है मुझे। पहले मैं सफाई करूंगी फिर सजाऊंगी। तो देख सकते हैं अभी भगवान का मंदिर मैंने सुबह पूजा करी हुई थी और मंदिर अभी सजाया नहीं है। और मेरे बाल गोपाल तो ये ही बैठे थे, कितने सुंदर बाल गोपाल थे मेरे। और उनको पूजा वूजा कर ली थी सब भगवानों की। और फिर अब मैं इनको तैयार करती हूँ, तैयार करके आपको दिखाती हूँ कि मेरे बाल गोपाल कैसे लगते हैं। फिर मैं अपना पूरा मंदिर सजाऊंगी। बताइएगा कि मैंने कैसे मंदिर सजाया हुआ है। और फिर जन्माष्टमी का भोग बनाना है मुझे, कई प्रकार के भोग बनाने हैं। और मतलब चंद्रामित है, पंजीरी है और कुछ खाना है, उनके पूरे भोग है। ऐसे करके सारी चीजें मैं बनाऊंगी और आपको मैं वीडियो पे दिखाऊंगी। फिर देखिए गाइस, मैं भगवान को सजाने लगी हूँ और मंदिर सजाना शुरू कर दी हूँ। देख सकते हैं जब मंदिर सज जाएगा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे कान्हा जी के कपड़े, कौन से कपड़े में पहना हूँ अपने कान्हा जी को। वैसे तो सारे सुंदर लग रहे हैं मुझे अपने कान्हा जी के कपड़े। मैं सोच रही हूँ ग्रीन कपड़े पहनाऊँ। चलिए फिर मैं ग्रीन कपड़े पहनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ अपने कान्हा। देखिए गाइस, मेरा मंदिर हो गया है डेकोरेट, देखिए। और मेरे गन्नू जी ये बैठे हैं। मेरे गन्नू जी हो गए हैं तैयार। और उनकी ये दही है और ये मोर पंख है और साथ में सब भगवान जी भी हैं। मैंने सबको डेकोरेट किया है, सबको तैयार किया है। देख लीजिए, ये है मेरी झांकी। मैंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ये झांकी तैयार की है। अब मैं जा रही हूँ कान्हा जी को भोग बनाने। तो ये है सिंघाड़ा का आटा, अब इसका मैं बनाने जा रही हूँ हलवा। देखिए, इसको मैं बनाऊंगी हलवा और फिर इसका लगेगा भोग। तो ये बन गई है सिंघाड़ा का हलवा और ये है पंजीरी और ये है पंचामृत। मैंने भोग बना लिया है और अभी भोग रह गया बनाने को। अभी मैंने इतनी चीज़ें तैयार करी हैं। ये बनाए हैं अपने कान्हा जी के लिए मेवा के लड्डू। शाम के बज चुके थे 7 और अब मैं कान्हा जी को डरचे वाले खीरे में जा रही हूँ रखने। और उनको मैं डरचे वाले खीरे में रख के और गर्भ में रख के और मैं उनको मतलब मंदिर में रख दूँगी। तो ये देखिए गाइस, कान्हा जी की मैंने पूजा आरती करके उनको अब मैंने अंदर गर्भ में रख के मंदिर के आसन में रख दिया है। और फिर हो जाती है यहाँ पूरे भगवान जी के भोग की तैयारी। तो मैंने देखिए भगवान जी को भोग के लिए क्या क्या बनाया है, आप देख सकते हैं। और उनके भोग की पूरी तैयारी हो चुकी थी। और अब कान्हा जी का हो चुका था जन्म, यानी कि बज गए थे 12। और मेरे हस्बैंड कान्हा जी को स्नान करा रहे थे, दही से स्नान हो रहा था, गंगा जल से स्नान करा रहे थे। देख सकते हैं आप लोग कि गंगा जल से स्नान हो रहा है, फिर दही से स्नान होता है, दूध से स्नान होता है। कान्हा जी का स्नान दूध से हो रहा था। फिर मेरे छोटू सो कान्हा जी का जन्म हो चुका था और उनका स्नान दूध से हो रहा था। भाई देखो, फिर शुद्ध जल से स्नान हो रहा था और मेरे हस्बैंड उनको स्नान करा रहे थे। फिर कान्हा जी को मैं करती हूँ तैयार। फिर देखिए कान्हा जी हो गए थे तैयार। और कमेंट में बताइएगा कि मैंने कान्हा जी को कैसे तैयार किया है। देख लीजिए, कान्हा जी का पूरा मतलब भोग वोग मैंने रख चुकी थी और तैयार भी कर चुकी थी। और फिर हम लोग आरती की तैयारी भी कर रहे थे। और मैंने अपने बच्चे को भी कान्हा जी बनाया हुआ था। तो मेरा बेटा बताइएगा कैसा लग रहा है कान्हा जी में।
मैंने अपने बच्चे को कान्हा जी बनाया था। मेरा ये बड़ा कान्हा है, छोटू कान्हा बड़ा कान्हा, तो ये मेरा कान्हा है। और फिर हम करते हैं अब गाइस आरती चालू हो गई थी और आरती इसमें श्री कृष्ण कुंज बिहारी जी की आरती होती है और मैं आरती पढ़ रही थी, मेरे हस्बैंड आरती कर रहे थे और देख सकते हैं। और आरती ख़त्म हो चुकी थी और फिर मैंने भगवान जी को भोग वोग लगा के वाली थी। फिर उसके बाद मैंने उनको दिया प्रसाद। आरती ख़त्म होने के बाद मैंने उनको प्रसाद दिया क्योंकि उनका था व्रत और मैं भी प्रसाद खाने लगी। और फिर मैं मेरा बच्चा सब लोग प्रसाद खाने लगे। अगर गाइस मेरी पूरी जन्माष्टमी की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।